जो दानिश्वर, अदीब, फिलोसोफर नुमा लिखारी और मॉडर्न इस्लाम के दाई जदीद मजहबी स्कॉलर भारत नहीं सिर्फ दिल्ली शहर में मुसलमानों पर जो कुछ बीत रहा है उसे देखने के बाद भी ये तसव्वुर रखते हैं कि इस दुनिया में जदीद मगरबी तहजीब तमद्दुन ने जो जमहूरी मजहब बजोर ताकत नाफिज किया उसमें इंसानी मुआशरे की फलाह छुपी हुई है, तो फिर मुझे इनकी इस कोर चश्मी पर मातम करने के सिवा कोई चारा नहीं। ये एक ऐसा मुतासब अंधापन है जिसका अक्लो होश के पास भी कोई इलाज नहीं। गुज़श्ता तकरीबन 100 साल से ये जमहूरी मजहब दुनिया पर पूरी आबोताब से नाफिज हो चुका है और इसके मुखालिफिन मरदूद, मुर्तद, इंसानियत से आरी और आमरीत के भी खैरख्वाह करार दिए जा रहे हैं। 100 साल मैंने इसलिए कहा क्योंकि 1920 में खवातीन को मगरबी जमहूरी ममालिक में वोट देने का हक हासिल हुआ और यूं जमहूरियत के बड़े आदर्श की तकमील हो गई कि हुकूमत तमाम अवाम की राय से मुंतखब होती है। राय या वोटिंग दरअसल एक ऐसा धोखा और फ्रॉड है जिसके खूबसूरत पर्दे के पीछे इस जदीद मगरबी सूदी इक्तिसादी तहजीब का करीह चेहरा छुपा हुआ है। ये मजहब जमहूरियत, रिलीजन ऑफ डेमोक्रेसी, सिर्फ वोटिंग नहीं बल्कि अपना एक निज़ाम जिंदगी और अपनी अखलाकियात रखता है और इसके नफाज के लिए बहुत मुतशद्दिद है। इसे किसी अक्सरियत की हाजत नहीं होती। मसलन हम जिन्स परस्त दुनिया के हर तरक्की याफ्ता ममालिक में शायद 1% से भी ज्यादा ना हो। उनके वोटों का अमरीका, बरतानिया, यूरोप या किसी दूसरे जमहूरी मुल्क के इंतखाबात पर शायद ही कोई असर रसूख हो, लेकिन ताकतवर मुआशी और तहजीबी कुव्वतें चाहती हैं कि उनके जमहूरी मजहब की अखलाकियात के मुताबिक पूरी दुनिया में इस खानदानी निज़ाम को तहबाला कर दिया जाए जो इंसानों को इल्हामी मज़ाहिब ने अता किया है। इसीलिए दुनिया के हर तरक्की याफ्ता मुहज्जब कहलाए जाने वाले जमहूरी मुल्क में लोगों की अक्सरियत को भी मर्द और औरत की आपस में हम जिन्स परस्ती के हुकूक, गे एंड लेस्बियन राइट के खिलाफ जाने की इजाजत नहीं। इस 1% से भी कम हम जिन्स परस्त मखलूक जो कवानीन फितरत का मजाक उड़ाती है उसे यूं आंखों का तारा बनाकर रखा गया है कि उनके खिलाफ गुफ्तगू करने वाले को शिद्दत पसंद, बुनियाद परस्त और इंसानी हुकूक का मुखालिफ कहा जाता है। उसे कानूनी और तहजीबी तौर पर जलील और रुस्वा किया जाता है। मैं इंग्लैंड के एक डॉक्टर साहब को जानता हूँ जो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं, मजहबी आदमी हैं, नमाज रोजे के पाबंद हैं। अक्सर औकात मेरे जैसे पाकिस्तानियों से बहस में उलझे रहते थे कि पाकिस्तान में आजादी इजहार नहीं, आमरीयत है, जमहूरियत नहीं। मैं बरतानिया में बहुत खुश हूँ, कम अज कम एक आजाद शहरी की तमाम सहूलियात मुझे मुयस्सर हैं। उन्होंने इसी तरंग में आकर बरतानिया के एक मेडिकल रिसर्च के तहकीकी रसाले में एक मजमून तहरीर कर दिया जिसका लब्बे लुबाब ये था कि वो अफराद जो हम जिन्स परस्ती की जिंदगी गुजार रहे होते हैं उस गैर फितरी तर्ज हयात की वजह से उनमें ऐसी बीमारियां जन्म लेती हैं जिनका इलाज बहुत महंगा है और चूंकि बरतानिया में इलाज हुकूमत की जिम्मेदारी है इसलिए ये लोग अपनी इस बीमार तर्ज जिंदगी की वजह से हासिल शुदा बीमारियों के इलाज का बोझ आम आदमी के टैक्सों पर डालते हैं जो सरासर जुल्म है। ये एक खालिसतन साइंसी मजमून था जो एक साइंसी मेडिकल जर्नल में छपा था, लेकिन चूंकि ये मजहब जमहूरियत की अखलाकियात के खिलाफ था इसलिए सबसे पहले उन डॉक्टर साहब का मेडिकल प्रैक्टिस करने का लाइसेंस कैंसिल किया गया और उन्हें इजहार वजू का नोटिस भी बाद में दिया गया। वो बहुत सटपटाए। 40 साल की मेडिकल प्रैक्टिस और तालीम गटर की जीनत बना दी गई थी। बहुत सोचा, दिफा का कोई रास्ता ही ना था। फौरन एक खत तहरीर किया कि दरअसल मैं कंप्यूटर से बहुत कम शुद्ध बुद्ध रखता हूँ, इसलिए मैंने अपना मजमून अपने बेटे को टाइप करने और उसे बेहतर ज़ेबाइश के लिए दिया था। मेरा बेटा चूंकि मजहबी ख्यालात का हामिल है इसलिए उसने इस मजमून में ऐसे तसव्वुरात डाल दिए जिनका मेरी सोच के साथ कोई ताल्लुक नहीं। बरतानवी जमहूरियत ने उन्हें जवाब दिया कि हम ये समझते हैं कि तुम्हारे अंदर बजाते खुद एक शिद्दत पसंद सोच पाई जाती है, इसलिए आपको 4 माह हमारे तरबियती मरकज में गुजारना होंगे जहां हम शिद्दत पसंद एक्सट्रीमिस्ट नजरियात रखने वाले अफराद की लाशऊर और शऊर में मौजूद ऐसे ख्यालात की इस्लाह करते हैं। वो 4 माह इस तरबियती मरकज में मुसलसल जाते रहे, लेकिन उस 4 माह की सब्र आजमा ट्रेनिंग के बाद उनको कहा गया कि आपके अंदर शिद्दत पसंद ख्यालात जड़ पकड़ चुके हैं, आप नाकाबिले इस्लाह हैं, इसलिए आपको बरतानिया में मेडिकल प्रैक्टिस करने का लाइसेंस नहीं दिया जा सकता। आप आराम से अपने नजरियात के साथ जिंदगी गुजारें। सवाल ये है कि ऐसा उनके साथ क्यों किया गया? क्या आजादी इजहार, हक राय या किसी भी नाम निहाद जमहूरी उसूल के तहत उनके साथ ये सलूक किया जा सकता था? यकीनन नहीं। कोई फर्द जमहूरी उसूलों के मुताबिक इसका जवाब पेश नहीं कर सकता, लेकिन वो जो मजहब जमहूरियत की अखलाकियात पर यकीन रखते हैं
ان کے پاس اس کا جواز موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی سوچ جمہوری نظام کے لیے خطرہ ہے اور ہم اس کی اجازت نہیں دے سکتے۔ ایسے لوگ مذہب جمہوریت کے مرتد اور کافر ہیں، ان کی یہاں کوئی گنجائش نہیں۔ دنیا کے تمام مذاہب کے مقابلے میں جمہوریت صرف ایک مذہب نہیں بلکہ طرز زندگی ہے۔ جھوٹ بولتے ہیں وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ جمہوری نظام میں اکثریت ہی بالاتر ہے اور جمہوری معاشرے میں ہر فرد اپنی سوچ و فکر میں آزاد ہے۔ جمہوریت وہ بدترین مذہب ہے جس کے ایک ہی شہر فرانس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کارٹون بنانے کے حق میں جلوس نکلتے ہیں اور آسیہ مسیح کو ایوارڈ دیا جاتا ہے، جبکہ اسی شہر میں صرف 92 عورتیں مکمل حجاب پہنتی ہیں، مگر کئی سو منتخب اراکین اسے جمہوری نظام کے لیے خطرہ تصور کر کے اس پر پابندی لگواتے ہیں۔ یہ رائے عامہ نہیں، سیاسی پارٹیوں کو دی جانے والی گائیڈ لائن ہے جو اس جمہوری نظام کے اصل مالک و مختار سودی کارپوریٹ سرمایہ کار انہیں دیتے ہیں۔ اربوں ڈالر کے پارٹی فنڈز رک جائیں تو کوئی پارلیمنٹ کا رکن بننے کا خواب بھی نہ دیکھے۔ اسی طرح اربوں ڈالرز کے اشتہارات رک جائیں تو میڈیا کی سانسیں رک جائیں۔ میڈیا کے اس میدان میں نہ کوئی ہم جنس پرست کی بات کرنے والا ہو اور نہ عورت کو تماشائے محفل بنائے۔ جمہوری مذہبی معاشرے کی اخلاقیات ہی تو ہیں کہ صرف چند سو خواتین 99.99% عوام کے منہ پر تمانچہ رسید کر کے عورت مارچ کرتی ہیں اور غلاظت و بےہودگی کا مظاہرہ کرتی ہیں۔ پورا جمہوری نظام ایک مصنوعی اکثریت کے گرد گھومتا ہے جو مغرب میں سرمایہ کی طاقت اور غریب ممالک میں دھونس، دھاندلی اور بدماشی سے حاصل کی جاتی ہے۔ یہ وہ اکثریت کی آمریت ہے جس میں دلی میں ہجوم گھروں کو آگ لگاتا ہے، قتل کرتا ہے، لوگوں کو زندہ جلاتا ہے، لیکن یہ سب کچھ کرنے کے باوجود نریندر مودی کی حکومت جائز ہے، نمائندہ ہے، عالمی جمہوری اصولوں کے عین مطابق ہے اور قانونی بھی ہے۔ اس کے مقابلے میں دنیا کے کسی بھی ملک میں کوئی ایک فرد واحد خواہ کتنا ہی انصاف پسند کیوں نہ ہو، رعایا اس سے خوش ہو، تمام طبقات کا برابر خیال رکھتا ہو، خود درویشانہ زندگی گزارتا ہو، مگر وہ مذہب جمہوریت کے تحت قابل نفرت ہے کیونکہ وہ حکمران اس مذہب کی اخلاقیات کا پاسدار نہیں ہے۔ اس ایک شخص کے خلاف پوری دنیا متحد اور حملہ آور ہو جاتی ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر کوئی جمہوری طور پر منتخب ہو جائے اور لاکھوں انسانوں کے گھر اجاڑ دے تو وہ قابل احترام رہتا ہے۔ افغانستان کے ملا محمد عمر اور بھارت کے نریندر مودی میں یہی فرق ہے۔